इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विद द हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट। तो क्या तब भी शुड वी गो अब्रॉड टू स्टडी और शुड वी स्टडी इन इंडिया? एक बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत लोग इसको जानना चाहते हैं और इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग ऑल द फैक्टर्स एंड गिव यू अ फाइनल कंक्लूजन whether you should study in India or you should study abroad. नंबर 1 पे आता है करिकुलम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। डायरेक्टली जंप इन करते हैं बिल्कुल डीप डाउन। देखो, हम बचपन से जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आए कि इंडिया में ना स्लाइटली एक रिजिड करिकुलम होता है जो हम काफ़ी टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और मास्टर्स के अंदर भी आज भी ये कहीं ना कहीं वैलिड है। इवन इफ यू टॉक अबाउट ऑल द बिग यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे भी वी स्टिल फॉलो अ लिटिल बैकवर्ड करिकुलम। आज के ज़माने का करिकुलम हर जगह पे, सारी यूनिवर्सिटीज़ में सारे बोर्ड्स नहीं करवा रहे। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट कंट्रीज लाइक यूएस स्पेशली, या यूके भी इनफैक्ट, दे कवर अ लॉट ऑफ रीसेंट टॉपिक्स, रीसेंट मॉडिफिकेशंस जो चीज़ों की आती है वो करवाते हैं। तो एक वो बेनिफिट डेफिनेटली है। तो यहाँ पे नंबर 1 कौन जीता? नंबर 1, वी सी दैट स्टडी अब्रॉड विंस। नंबर 2 आती है रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। देखो, ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, अ सैड रियलिटी इंडिया में खासकर क्या होता है। इफ आई सी कि मुझे एमबीए के लिए जाना है, what is the first thing that a student sees? The first thing that they see is the package of the college. एवरेज सैलरी क्या है, एवरेज पैकेज क्या है, कितने बच्चों की प्लेसमेंट लगी। वेयर एज इफ यू learn the word MBA, it is Masters of Business Administration. So in India, nobody talks a lot about research, nobody talks a lot about business, but they talk a lot about jobs, a lot about packages and all of that. हम कितना फीस डाल रहे हैं, कितना हमको पैकेज मिल जाएगा, कितने टाइम में वो कवर हो जाएगा। These calculations are important and not wrong, but it is not right for people who are actually looking for research opportunities, who really want to dig deep down into specific fields, learn about them rather than always look for a job. तो यहाँ पे again study abroad wins, because majority of the universities abroad, especially European universities, this is what I've personally noticed. Germany के अंदर अगर आप बात करो या US के अंदर आप बात करो, they focus a lot upon research and they have specific designed courses as well जहाँ पे research ज़्यादा रहती है, and students take more than 2 years to complete their masters as well. So they are very focused in that and they are more concerned with that. तो एक ये वाली चीज़ है, जो लोग जॉब्स को फैक्टर को ज़्यादा ना देख रहे हो और जो लोग रिसर्च में ज़्यादा इंक्लाइन हो, दे विल हैव टू प्रेफर स्टडी अब्रॉड इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। सो यहाँ पे वी हैव 2-0। नंबर 3 पे आता है एक्सपोजर एंड नेटवर्किंग। सिमिलर टू नंबर 2, इंडियन कॉलेजेस एंड इंडियन स्टूडेंट्स मेजरली नॉट ऑल, दे डू नॉट फोकस ऑन नेटवर्किंग एंड एक्सपोजर। हमारे लिए एक्सपोजर क्या होता है? कॉलेज सोसाइटीज़ होती है, हमारे लिए एक्सपोजर होता है एक्स्ट्रा कोर्स कर लेना, हमारे लिए नेटवर्किंग होती है अगेन सोसाइटीज़, कॉम्पिटिशन एंड ऑल, विच इज़ नॉट द ट्रूथ। Real networking, real exposure lies in going beyond your college things, which is again not very true in India. इसमें बच्चों का भी fault नहीं है. They are always packed with their tri-semesters, semesters, assignments, presentations and everything, कि उनको उसके beyond जाने का time ही नहीं मिलता है. Either it's classes or it's assignments or it's papers or it's viva or it's something else, which is not letting us get into the other parts of life, जो कि शायद उतनी ही ज़रूरी है. नेटवर्किंग इज समथिंग दैट हैज़ हेल्प मी आउट पर्सनली काफ़ी बार, एंड इट हेल्प्स आउट एवरीबडी एल्स जो जानते हैं कि नेटवर्किंग करते कैसे हैं। सो ये एक और फैक्टर है जहाँ पे अगेन स्टडी अब्रॉड मेक्स इट 3-0। नंबर 5 पे आता है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे विदाउट अ डाउट मुझे कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करना है, इंडिया विल ऑलवेज विन। बहुत ही रेयर ऐसी कुछ कंट्रीज है, लाइक जर्मनी है और एक और कुछ कंट्रीज है जहाँ पे यू डू नॉट हैव टू पे एनी ट्यूशन फी इन द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। ब्रिलियंट पार्ट। बट इंडिया में तब भी अगर आप ओवरऑल कंपेयर करो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कंट्री टू कंट्री, इंडिया विल विन, बिकॉज यहाँ पे एज कम्पेयर कॉस्ट कम है, एंड साथ ही साथ जो अदर कॉस्ट होती है ना, ट्रैवल कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट, वो भी इंडिया में एज कम्पेयर काफ़ी कम है। इफ़ यू टॉक अबाउट यूएस इट्स अ लॉट, यूके इट्स अ लॉट, एंड ऑस्ट्रेलिया इट्स अ लॉट। बेसिकली आपका खर्चा आपको पता है यार कि ज़्यादा ही होने वाला है इफ़ यू गो अब्रॉड। सो यहाँ पे इंडिया विल ऑलवेज विन। सो हमारा स्कोर क्या हुआ? 4 पॉइंट्स के बाद 3 स्टडी अब्रॉड, 1 इंडिया। देन नंबर 5 पे आता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। देखो, इंडिया के अंदर एजुकेशन इज गुड बट इट इज़ नॉट गुड अक्रॉस। मतलब अगर मैं बात करूँ कि 10 कॉलेजेस है ना मास्टर्स करने के लिए, तो 2 की अच्छी होगी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और 8 की अच्छी नहीं होगी। इट विल बी एवरेज और बिलो एवरेज, एंड ऑनेस्टली यही होता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आई टॉक टू सो मेनी पीपल, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, सब कुछ। जैसे कि अगर आप एक कैट पर 98 नहीं आए ना तो कोई फायदा नहीं एग्जाम देने का। एंड मैं 98 भी सेफर साइड पे बोल रहा हूँ। आई लिटरली हर्ड पीपल टॉक कि अगर आपको 99, 99.23 नहीं आते ना तो यू आर नॉट वर्थ इट, यू आर नॉट डूइंग कैट राइट। एंड कहीं ना कहीं ये बात सच है यार। मैं अगर किसी भी एडमिशन लेने जा रहा हूँ किसी भी कॉलेज में, किसी भी कोर्स के लिए, आई वुड वांट द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़।
अगर मैं इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ MBA के लिए, FMS, ऑल दी IIMs, मे बी JB IMS एंड ऑल दीज अदर कॉलेजेस, they will come on top, but how many students get into them? और IIMs में भी सारे IIMs इक्वली अच्छे नहीं है. ABC अच्छा है, इंदौर अच्छा है, but what about baby IIMs? They are good, but not as good. So maybe in India you will find 20% colleges are actually good, 80% colleges are not so good. Abroad maybe this is true. It's not like कि abroad में सारे colleges अच्छे हैं, मैं किसी भी college में चला जाऊँगा, private university में चला जाऊँगा, it's good. But this ratio is much better when you go abroad, because even if they take more money, they're always better than the private universities of India. मैं किसी भी private university का इंडिया में नाम नहीं लूँगा, but think about the private universities you have in India. Think about the money they charge, think about the placements, think about the opportunities, think about the crowd, think about everything else. It's not comparable, and study abroad यहाँ पे जीत जाता है, and this makes it 4-1. Then comes a very interesting point, placement support. Without a doubt, 100%, you will be shocked to know India is a lot better than studying abroad in this particular case, because बाहर नहीं होती है placements. Majority of the good colleges, they won't be helping you out with placements. Of course, बहुत सारे करते हैं, but बहुत नहीं भी करते हैं, and you have to make sure that you get the internships, you get the jobs, and you get all the opportunities. वहाँ के बच्चे जितना मेल करते हैं for all these things, यहाँ के शायद एक या दो भी नहीं डालते. If I get a placement from college, I don't need to do anything else. If I know कि अगले semester मेरी placement से again I won't be doing anything else. तो इंडिया इस चीज़ में बहुत अच्छा है. मतलब मेरे को शायद ही कोई कॉलेज पता होगा MBA का इंडिया के अंदर जिसमें प्लेसमेंट्स वो ना देते हो. मतलब प्लेसमेंट सपोर्ट है, अब वो कितने % बच्चों को मिल रही है दैट इज सेपरेट, बट प्लेसमेंट सपोर्ट हमेशा इंडिया के कॉलेजेस में होती ही होती है, जो कि अब्रॉड में फैक्ट नहीं है, हर एक कॉलेज में नहीं होती है. तो इंडिया यहाँ तो बहुत ही कंफर्टेबली जीतता है. सो स्कोर हो गया 4 स्टडिंग अब्रॉड एंड 2 इंडिया. देन आई कम टू माई नेक्स्ट पॉइंट विच इज पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज. अब देखो इंडिया के अंदर ना शायद पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज का फैक्टर मैं काउंट नहीं करूँगा, बिकॉज करना नहीं पड़ता है. आई डोंट सी कि यार कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि मुझे ना अपने लिविंग एक्सपेंसेस या फिर अपनी कॉलेज की फीस कवर करने के लिए आई हैव टू वर्क एट मैकडॉनल्ड्स. यू डोंट सी दैट ऑफन. बाहर इट्स वेरी कॉमन. ऐसा ही होता है वहाँ पे कि यार अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ बाहर पढ़ाई करने, तो मेरा पार्ट टाइम वर्क होगा. एंड इट्स सो कॉमन वहाँ पे कि पहले से ही स्टूडेंट्स के आर्ली रेट सेट है, कितने घंटे वो काम कर सकते हैं वो भी सेट है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी सेट. वेराज इंडिया के अंदर ये नहीं होता है. सो आई पर्सनली कॉल दिस पॉइंट एज अ ड्रॉ. क्यों? क्योंकि इंडिया में वो करना ही नहीं पड़ता, तो इट्स नॉट एप्लीकेबल. बाहर वो आप करते हो, उससे आपको पैसे भी मिलते हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स यू आउट इन सम वे और द अदर इन योर लाइफ. बट अगर रिक्वायर्ड ही नहीं है इंडिया के अंदर, सो वी कांट कंपेयर इट. आई विल कॉल दिस अ ड्रॉ एंड वील मेक इट 4.5 to 2.5. अब चलते हैं मेरे अगले और फाइनल पॉइंट के ऊपर, जो है गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, जो कि एक स्टूडेंट को चाहिए होता है. तो अगर आप अब्रॉड की बात करो, यू विल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स. यूके की अलग स्कॉलरशिप है, यूएस की अलग स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप अलग है, कॉलेज की स्कॉलरशिप अलग है. उनका अगर एप्लीकेशन फॉर्म की भी फीस आपको वेव ऑफ करनी है, आप उनको मेल कर सकते. देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. तो गवर्नमेंट सपोर्ट या फिर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आई पर्सनली फील थोड़ा ज़्यादा है. लाइक IIM की स्पेसिफिक कोई स्कॉलरशिप नहीं है, आई डोंट सी कोई वहाँ पे स्कॉलरशिप है. बट अगर मैं बात करूँ कि यूके के कोई स्पेसिफिक कॉलेज की कोई स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है, या ओवरऑल इन 4-5 कॉलेजेस की कोई स्कॉलरशिप है, तो वो होती है. हाउ मेनी पीपल गेट इट, दैट इज अ सेपरेट इशू, कि शायद 5% को मिलेगी, 10% को मिलेगी, एक्सेप्शनल प्रोफाइल वालों को मिलेगी, बट होती है. यहाँ पे वो नहीं होता है. यू स्टिल हैव ग्रांट्स फॉर पीपल, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल के लिए यू स्टिल हैव सम कोटास, बट वो उतने नहीं हैं स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द पीपल इन जनरल, जो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा अप्लाई करने के लिए, जो कि अब्रॉड में होती है एज कम्पेयर टू इंडिया. सो दिस इज वन फैक्टर दैट यू शुड कंसिडर. और विद दिस स्टडी अब्रॉड विंस 5.5 to 2.5. ऑफकोर्स ये ना बहुत ही एब्सोल्यूट नंबर्स है. एब्सोल्यूट नंबर से मेरा क्या मतलब है, सुनने में लगेगा कि 5.5 to 2.5 तो बहुत ही क्लियर विक्ट्री है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, हर एक पॉइंट की अपनी खुद की वेटेज है. इफ आई से इंडिया विंस in the case of cost of education and study abroad wins in the case of government support, so cost of education is always a bigger point as compared to this particular case that I've told you about scholarships and all. तो ये चीज़ हमेशा कंसिडर करना. दिस इज नॉट द वेटेड एवरेज स्कोर कि 2.5 और 5.5 फ्लैट आउट आप कंपेयर कर रहे हो, वो फ्लैट आउट कंपेयर नहीं करना चाहिए. कुछ 2.5 वाले जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ही बड़े पॉइंट्स है, और जो 5.5 वाले पॉइंट्स हैं वो सारे इतने बड़े पॉइंट्स नहीं हैं. सो ऑलवेज मेक अ वाइज डिसीजन. आपका करियर ट्रैजेक्टरी क्या है, कौन सी फील्ड में आपको जाना है, आपको प्लेसमेंट्स को ज़्यादा सपोर्ट करना है नहीं करना है, आपके लिए कॉस्ट कितनी मैटर करती है, सारे के सारे पॉइंट्स आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है. लेट्स से ईशान सेज कि यार कॉस्ट इतनी शायद मैटर नहीं करती, इंडिया में अगर 30 लाख लगेंगे, बाहर 50 लाख जाएंगे, बट मैं चला जाऊँगा. बट somebody says नहीं यार, दिस इज टू एक्सपेंसिव, आई वोंट गो, आई वॉन्ट अ प्लेसमेंट, अ गुड प्लेसमेंट फ्रॉम अ गुड कॉलेज, आई कैन क्रैक कैट, आई विल स्टे इन इंडिया, एंड यू शुड हैप्पीली स्टे इन इंडिया उस केस के अंदर. सो ऑलवेज थिंक कि मेरे लिए पर्सनलाइज तरीके से बेस्ट केस सिनेरियो क्या है. ये मत देखो कि दूसरा इंसान कोई क्या कर रहा है, वो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में भी क्यों ना हो, इफ इट डजंट सपोर्ट योर लाइफ गोल्स, यू शुडंट केयर.
डजेंट मैटर, 4-5 साल बाद आप देखोगे कि पीछे मुड़ के जो भी हुआ मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हुआ, मैं बस काम करता चला गया या चली गई, एंड इट हेल्प मी आउट अ लॉट. सो फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन योर ओन लाइफ. And with this, I wrap up this video. If you have any questions, any topic suggestions, let us know in the comments. Till then, I'll see you in the next video.